जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति हर विषय में आपकी सहमति में सिर हिलाता है, जो आपकी प्रत्येक बात का अनुमोदन करता है, वह आपका वास्तविक मित्र नहीं है। वह एक खुशामदी हो सकता है अथवा अपना कोई निजी हित साध रहा है। सच्चा मित्र तो वह है जो आपको अनुचित मार्ग पर बढ़ने से रोके, जो आपको आपकी त्रुटियों से अवगत कराए, जो आपकी समीक्षा भी करे, चाहे उस समय आपको उसका कथन अप्रिय ही क्यों न लगे। कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि हम किसी व्यक्ति के अभाव में भी आनंदित रह लेंगे, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, और हम उसे त्याग देते हैं या उससे फासला बना लेते हैं। परंतु जब वह व्यक्ति वास्तव में दूर हो जाता है, तब हमें यह बोध होता है कि वह हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक था, उसकी उपस्थिति कितनी मूल्यवान थी। अनुपस्थिति एक ऐसी रिक्तता छोड़ जाती है जिसकी पूर्ति कोई अन्य नहीं कर सकता। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय सज्जनों, इस प्रस्तुति को आरंभ करने से पूर्व एक संक्षिप्त वंदना करते हैं। हे माधव, जो भी श्रद्धालु इन अमृत वचनों को सुन रहा है, उनके जीवन पर आपका अनुग्रह सदैव बना रहे और उनके समस्त क्लेश समाप्त हो जाएं। मित्रों, इन दिव्य वचनों को सुनने से पूर्व अपने स्नेह और आस्था को प्रकट करते हुए नीचे टिप्पणी में अवश्य अंकित करें जय श्री राधे कृष्ण। आपकी यह निष्ठा हमारी इस यात्रा को और भी पवित्र बनाती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सदस्यता लें और सूचनाओं के लिए घंटी का प्रतीक दबाएं ताकि हर नवीन भक्तिमय यात्रा का संदेश आप तक तत्काल पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम बिना विलंब किए इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करें। यदि आप अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हैं तो इसका आशय यह नहीं कि जीवन में आनंद का अभाव है। यह संभव है कि आप आनंद को अनुचित स्थानों पर खोज रहे हों, गलत वस्तुओं में प्रसन्नता की तलाश कर रहे हों। यथार्थ प्रसन्नता वहां है जहां आपको वास्तविक शांति मिलती है, जहां आपकी आत्मा को संतोष मिलता है। यह बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि मन की भीतरी स्थिति में होती है। यदि आप किसी को इस आशा में क्षमा कर रहे हैं कि वह व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा, अपनी त्रुटियों का परिमार्जन कर लेगा, तो आप स्वयं को भ्रम में रख रहे हैं। मनुष्य तब तक नहीं बदलता जब तक उसे अपनी भूल का आत्मबोध न हो, जब तक उसके भीतर अनुताप की ज्वाला न जले। क्षमा करना एक उत्तम गुण है, यह आपके चित्त को शांति देता है। किंतु निरंतर एक ही भूल को सहन करना, एक ही कपट को मान्यता देना, स्वयं के साथ अन्याय करना है, अपने स्वाभिमान को आहत करना है। सर्वाधिक पीड़ा अक्सर उन्हीं लोगों से मिलती है जिनसे हमने असीम स्नेह किया होता है, जिनसे हमने अनगिनत आशाएं पाली होती हैं। किंतु सत्य यह है कि वह पीड़ा उन्होंने नहीं, अपितु हमारी आशाओं ने, हमारी आकांक्षाओं ने दी होती है। जब तक हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते रहेंगे, तब तक हमें पीड़ा मिलती रहेगी। अनासक्त भाव से कर्म और प्रेम करना ही आनंद का पथ है। हर कोई आपको उस रूप में नहीं देखना चाहता जैसा आप स्वयं को गढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग केवल इसीलिए आपके विरोधी होते हैं, आपकी समीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें यह स्वीकार नहीं कि आप उनसे प्रगति करें, आप सफल बने। उनकी डाह उन्हें ऐसा करने पर विवश करती है। अतः
हर किसी के मत को, हर किसी की समीक्षा को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मत बनाइए। अपने अंतर्मन की सुने। आप चाहे जितने भी प्रयत्न कर लें, हर मनुष्य आपके मनोभावों को नहीं जानेगा। कुछ लोग केवल इसलिए आपके निकट आते हैं ताकि आपकी पीड़ा देख सकें, आपका उपहास कर सकें, न कि उसे घटा सकें। इसीलिए यह परखें कि कौन आपकी चिंता करता है, कौन आपके हर्ष और विषाद में सहभागी है, न कि केवल यह कि आपके साथ कौन है। यदि आप हर समय अपने मनोभावों को दूसरों की इच्छा के अनुरूप ढालते रहेंगे तो एक दिन आप अपना अस्तित्व ही गंवा देंगे। आप यह जान ही नहीं पाएंगे कि आप यथार्थ में क्या अनुभव करते हैं। सच्ची प्रसन्नता तब प्राप्त होती है जब आप वही करते हैं जो आपका हृदय उचित मानता है, जो आपकी विवेक बुद्धि के अनुकूल है, न कि वह जो संसार को भाए, जो औरों को प्रसन्न करे। आपके पास चाहे कितनी ही धन संपत्ति हो, कीर्ति हो अथवा शक्ति हो, यदि आपके पास मानसिक सुकून नहीं है, चित्त की शांति नहीं है, तो आप सबसे निर्धन हैं। वास्तविक संपन्नता चित्त की शांति में है, तृप्ति में निहित है, न कि बैंक के खाते में या भौतिक वस्तुओं में। कुछ लोग आपके साथ केवल इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई प्रयोजन होता है। जब उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तो आपका महत्व भी समाप्त हो जाता है। वे आपको विस्मृत कर देते हैं या आपसे विमुख हो जाते हैं। इसलिए यह मत देखिए कि आपके साथ कौन है, अपितु यह देखिए कि कौन तब भी आपके संग रहेगा जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, जब आप विपत्ति में होंगे। यदि आप अपना जीवन केवल दूसरों की धारणा के अनुरूप जीते रहेंगे तो आप कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं गढ़ पाएंगे। आप सदैव दूसरों के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे। जो लोग संसार की चिंता करते हैं, समाज क्या कहेगा के डर में जीते हैं, वे प्रायः अपनी प्रसन्नता से, अपने मनोरथों से समझौता कर लेते हैं। समाज आपको त्रुटिपूर्ण मानेगा, आपके विषय में चर्चा करेगा, आपकी भर्त्सना करेगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप अनुचित हैं। मनुष्य वही अवलोकन करता है जिसकी उसे चाह होती है, वही श्रवण करता है जो वह सुनना चाहता है। सत्य को आत्मसात करने का सामर्थ्य, तटस्थ होकर सोचने की योग्यता हर किसी में नहीं होती। यदि कोई आपकी उपस्थिति का सम्मान नहीं करता तो वह आपकी अनुपस्थिति को भी महसूस नहीं करेगा। इसलिए अपना समय और अपनी शक्ति उन लोगों पर व्यय मत कीजिए जो आपका मोल नहीं समझते, जो आपके स्नेह के अधिकारी नहीं हैं। हर व्यक्ति आपकी भांति नहीं विचार कर सकता, क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण भिन्न होता है। हर किसी के अनुभव अलग होते हैं और हर किसी का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। आप कितने ही प्रयत्न क्यों न करें, सामने वाला व्यक्ति वही समझेगा जो उसकी विचार प्रणाली में आता है, जिसे उसकी प्रज्ञा ग्रहण कर पाती है। यदि आप दूसरों की भूलों को क्षमा कर सकते हैं तो अपनी भूलों के लिए स्वयं को क्यों दंडित करते हैं। मनुष्य से भूल होती है, कोई भी सर्वज्ञाता नहीं है, कोई भी त्रुटिहीन नहीं है, किंतु वास्तविक सामर्थ्य भूल को सुधारने में है, उससे शिक्षा ग्रहण करने में है, न कि स्वयं को धिक्कारने में, अपराध बोध में जीवन व्यतीत करने में। आपकी नेकी सबको दृष्टिगोचर नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग केवल आपकी दुर्बलताएं देखना चाहते हैं, आपकी कमियां खोजना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही श्रेयस्कर है, जो आपको कभी समझ ही नहीं सकते, जो सदैव आपकी एक नकारात्मक छवि ही बनाएंगे। जो लोग यह प्रदर्शित करते हैं कि वे आपके अभाव में प्रसन्न हैं, यह आवश्यक नहीं कि वे सत्य कह रहे हों। अनेक बार लोग अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए, अपने एकाकीपन पर पर्दा डालने के लिए मुस्कुराहट का प्रदर्शन करते हैं, प्रसन्नता का अभिनय करते हैं। यदि कोई बार बार आपको यह अनुभव कराता है कि आप उनके बिना अपूर्ण हैं, आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, तो यह विचार करने का क्षण है कि वह आपका उत्थान कर रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है, या आपको आपकी दुर्बलताओं में फंसा रहा है, आपको स्वयं पर आश्रित बनाना चाहता है। सबसे गहरे घाव अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर हम सर्वाधिक विश्वास करते हैं, जिन्हें हम सबसे अधिक स्नेह करते हैं। किंतु बुद्धिमानी इसी में है कि उस पीड़ा को स्वयं पर अधिकार न करने दें, उस छल से हताश न हो।
बल्कि उससे शिक्षा लेकर स्वयं को और अधिक सशक्त बनाएं। यही जीवन की यथार्थ प्रज्ञा है। पीड़ा से सीखना, स्वयं को जानना और अपने स्वरूप को खोने न देना। यदि कोई तुम्हारी चिंता नहीं करता तो चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, वह तुम्हें कभी जानने का प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए स्वयं को ऐसे लोगों के मध्य मत गंवाओ जो तुम्हारा मूल्य समझना ही नहीं जानते, जो तुम्हारे स्नेह के पात्र नहीं हैं। संसार तब तक तुम्हें निर्बल मानेगा जब तक तुम स्वयं को सामर्थ्यवान सिद्ध नहीं कर देते। और स्वयं को सामर्थ्यवान सिद्ध करने के लिए सबसे आवश्यक है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो, अपनी योग्यताओं को जानो, न कि दूसरों के मत पर आश्रित रहो। यदि तुम किसी से केवल इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम्हें एकाकीपन का भय है, तो वह संबंध तुम्हें कभी वास्तविक प्रसन्नता नहीं देगा। वह एक विवशता का नाता होगा। सच्चे संबंध विवशता से नहीं, बल्कि हृदय से निर्मित होते हैं, स्नेह और आदर से निर्मित होते हैं। जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, अपनी भूतकाल की भूलों के लिए स्वयं को धिक्कारते रहोगे, तब तक तुम शांति से जीवन नहीं जी पाओगे। तुम्हारा चित्त विक्षुब्ध रहेगा। भूलें हर किसी से होती हैं, यह मानवीय प्रकृति है। किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर उससे शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ता है, वही यथार्थ में जीवन जीता है, वही उन्नति करता है। यदि तुम सदैव यह विचार करते रहोगे कि लोग तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं, तो तुम अपना स्वरूप गंवा दोगे। तुम वही हो जाओगे जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं। सत्य तो यह है कि समाज आपके विषय में उतना विचार नहीं करता जितना आप करते हैं। उनके पास अपने जीवन की दुविधाएं और चिंताएं होती हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हारी भर्त्सना करते हैं, कई बार वही होते हैं जो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाते। उनका द्वेष उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करता है। इसलिए उनके कथनों से विचलित मत हो, उन्हें महत्व मत दो, बल्कि अपने परिश्रम और सफलता से उन्हें उत्तर दो। यदि तुम्हें स्वयं का मूल्य ज्ञात नहीं है तो कोई और तुम्हें वह नहीं बताएगा। स्वयं का आदर करना सीखो, अपने सद्गुणों को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को महत्वहीन समझोगे, संसार भी तुम्हें महत्वहीन ही समझेगा, तुम्हारा मोल नहीं करेगा। केवल परिश्रम करना ही पर्याप्त नहीं होता, परिश्रम को उचित दिशा देना भी आवश्यक है। यदि तुम अपनी शक्ति, अपनी क्षमता अनुचित कार्यों में, निरर्थक चर्चाओं में लगाते रहोगे तो अपने वास्तविक गंतव्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें हीन दर्शाने का प्रयास करते हैं, तुम्हारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करने लगो, तुम्हारा आत्मबल लड़खड़ा जाए। किंतु यथार्थ में वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे स्वयं तुम्हारा स्थान लेना चाहते हैं, या वे तुम्हारी उन्नति से भयभीत होते हैं। हर किसी के लिए तुम्हारी नेकी का कोई मोल नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग स्वयं को कभी भी उतनी स्पष्टता से नहीं देख पाते जितना तुम उन्हें देखते हो। वे अपने पूर्व निर्धारित मतों के बंदी होते हैं। इसलिए अपनी नेकी उन्हें मत दो जो उसका आदर नहीं करते, जो उसके पात्र नहीं है। यदि कोई निरंतर तुम्हारे विश्वास को खंडित कर रहा है तो दोष केवल उसका नहीं है, तुम्हारा भी है, क्योंकि तुम उसे निरंतर अवसर प्रदान कर रहे हो। तुम अपनी मर्यादाएं स्थापित नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों से दूर हो जाना ही सर्वोत्तम उत्तर होता है, यही प्रज्ञा है। तुम्हारी पराजय तभी होती है जब तुम स्वयं उसे स्वीकार कर लेते हो। जब तक तुम स्वयं पराजय नहीं स्वीकारते, जब तक तुम्हारे भीतर संघर्ष का साहस शेष है, तब तक कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। विजय और पराजय मन की अवस्थाएं हैं। जब तक तुम स्वयं अपने स्वप्नों को गंभीरता से नहीं लोगे, उनके लिए प्रयत्न नहीं करोगे, संसार भी उन्हें उपहास ही मानेगा। स्वप्नों को साकार करने का प्रथम सोपान है स्वयं पर विश्वास रखना और एक रूपरेखा बनाकर उस पर अमल करना। यदि तुम हमेशा विचार करते रहोगे कि समाज क्या कहेगा, तो तुम कभी अपना जीवन अपनी शर्तों पर नहीं जी सकोगे। तुम हमेशा दूसरों की आकांक्षाओं के अनुरूप चलने का प्रयास करोगे और अपनी अभिलाषाओं का दमन करोगे।
लोग तो तब भी कुछ न कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। उनकी चिंता करना त्याग दो। कभी कभी अपनी क्षमता किसी दूसरे को नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करनी पड़ती है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, अपनी शक्तियों को जान लोगे, तब संसार भी तुम्हें पहचानने लगेगा, तुम्हारा आदर करने लगेगा। जो लोग केवल तभी तुम्हारे साथ होते हैं जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है, वह मित्र नहीं होते। वह अवसरवादी होते हैं, वे स्वकेंद्रित होते हैं। वास्तविक मित्र वही होता है जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहे जब तुम्हारे पास देने को कुछ भी न हो, जब तुम सर्वाधिक निर्बल हो। यदि तुम यह सोचकर नेक बने रहोगे कि लोग तुम्हारी नेकी का सम्मान करेंगे, तो तुम स्वयं को भ्रम में रख रहे हो। कुछ लोग तुम्हारी नेकी का लाभ उठाएंगे, कुछ उसे तुम्हारी दुर्बलता मानेंगे। नेकी करो, किंतु विवेक के साथ। हर कोई चाहता है कि तुम उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करो, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि उनकी अपेक्षाएं तुम्हारे लिए भार बन सकती हैं, तुम्हारी स्वाधीनता का हरण कर सकती है। इसलिए अपना जीवन अपने ढंग से जीने का साहस रखो, अपने स्वप्नों का अनुसरण करो। कभी कभी किसी का बिछड़ना ही उसे प्राप्त करने का उत्तम मार्ग होता है। जब तुम किसी के बिना प्रसन्न रहना सीख जाते हो, जब तुम आत्म आश्रित हो जाते हो, तब वही लोग तुम्हारा महत्व समझने लगते हैं, तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। यदि तुम हमेशा अपने भूतकाल की त्रुटियों का स्मरण करके व्यथित रहोगे, तो तुम अपने भविष्य के प्रकाश को कभी नहीं देख पाओगे। तुम्हारा वर्तमान भी तिमिरपूर्ण हो जाएगा। सीखना है तो भूतकाल से सीखो, किंतु जीना है तो वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए योजना बनाओ। संसार हमेशा तुम्हारी दुर्बलताएं खोजेगा, तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयत्न करेगा, लेकिन तुम्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वही दुर्बलताएं तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य बन सकती हैं, यदि तुम उनसे शिक्षा लो और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करो। जब लोग तुम्हें परिवर्तित होने का परामर्श दें, तो यह विचार करो कि क्या वे स्वयं वैसे हैं जैसे वे तुम्हें बनाना चाहते हैं। क्या उनका जीवन अनुसरण करने योग्य है। अपनी पहचान मत खो, क्योंकि वास्तविक सफलता स्वयं को स्वीकार करने में है, अपनी मौलिकता को अक्षुण्ण रखने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य और धर्म के पथ पर अग्रसर है, उसे कदापि भयभीत नहीं होना चाहिए। भय उन्हें लगता है जो अपने कृत्यों के प्रति संशय में रहते हैं, जिनका अंतर्मन उन्हें धिक्कारता है। जो सत्यनिष्ठ है, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। भय जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। यह हमारी उन्नति को बाधित करता है, हमारी योग्यताओं को सीमित करता है। अनेक बार हम जानते हैं कि हम सही हैं, परंतु फिर भी भय के कारण मौन रह जाते हैं, अन्याय को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा होता है, वह भीतर से सशक्त होता है, उसका आत्मबल अटूट होता है और अंततः उसी की विजय होती है। विचार कीजिए, एक नन्हा पक्षी जब प्रथम बार उड़ने का प्रयत्न करता है, तो उसे लगता है कि वह गिर जाएगा। उसके मन में भय व्याप्त होता है। लेकिन यदि वह भयभीत होकर बैठा रहे, अपने नीड़ से बाहर ही न निकले, तो क्या वह कभी उड़ान भर पाएगा? नहीं। उसे अपने भय का सामना करना होगा, उसे अपने पंख पसारने होंगे, उसे छलांग लगानी होगी। तभी वह गगन को स्पर्श कर सकता है, असीम व्योम में विचरण कर सकता है। इसी प्रकार जब हम किसी सत्य के लिए खड़े होते हैं, किसी उचित कार्य का प्रण लेते हैं, तो भय हमें बाधित करने का प्रयत्न करता है। लेकिन यदि हम उस भय से आगे निकलें, साहस का परिचय दें, तो हम विजयी हो सकते हैं, हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, यदि एक दीपक अंधकार से भयभीत होकर बुझ जाए, तो क्या वह किसी को प्रकाश दे पाएगा? क्या वह पथ को आलोकित कर पाएगा? नहीं। किंतु यदि वह प्रज्वलित रहे, अपनी नन्ही सी ज्वाला से अंधकार का प्रतिकार करता रहे, तो वह अनगिनत लोगों का मार्ग प्रकाशित कर सकता है। सत्य के पथ पर चलने वाला मनुष्य भी ऐसा ही होता है। यदि वह भयभीत हो गया, तो उसका प्रकाश बुझ जाएगा, उसका प्रयोजन अधूरा रह जाएगा।
किंतु यदि वह दृढ़ रहा, अपने सत्य पर स्थिर रहा, तो उसका प्रकाश सबको मार्ग दिखा सकता है, समाज को एक नवीन दिशा दे सकता है। नदी का दृष्टांत लीजिए। जब नदी ऊंचे पर्वत से निकलती है तो उसके मार्ग में अनेक विशाल पाषाण आते हैं, अनेक शिलाएं आती हैं जो उसे बाधित करने का प्रयास करती हैं। यदि वह रुक जाए, उन अवरोधों से भयभीत हो जाए, तो क्या वह सागर तक पहुंच पाएगी? नहीं, किंतु वह प्रवाहित होती रहती है, पाषाणों से टकराती है, शिलाओं को काटती है, अपना मार्ग बनाती है और अंततः अपने गंतव्य विशाल सागर में विलीन हो जाती है। भय हमेशा रहेगा। यह जीवन का एक अंग है, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप भय को विजयी होने देंगे या स्वयं उस पर विजय प्राप्त करेंगे। जब एक शिशु चलना सीखता है तो वह अनेकों बार गिरता है, उसे आघात लगता है, उसे पीड़ा होती है, लेकिन वह पुनः उठता है, पुनः प्रयास करता है। यदि वह गिरने के भय से चलना ही त्याग दे तो वह कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यही जीवन है। यदि हम भय से पराजित हो जाएंगे, चुनौतियों से घबरा जाएंगे, तो कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, कभी अपने स्वप्नों को साकार नहीं कर पाएंगे। जो सत्य और धर्म के पथ पर चलता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। आरंभ में वह एकाकी होगा, उसका विरोध होगा, उसे भयभीत करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अंत में विजय उसी की होगी, क्योंकि सत्य का सामर्थ्य अपराजय होता है। हर महान व्यक्ति ने, हर सफल मनुष्य ने भय का सामना किया है और उसे पराजित किया है। जब भी आपको लगे कि भय आपको रोक रहा है, आपका पथ अवरुद्ध कर रहा है, तो स्मरण रखें, भय को जितनी शक्ति देंगे वह उतना ही विशाल होगा, उतना ही बलशाली होगा। लेकिन यदि उसका सामना करेंगे, उसे चुनौती देंगे, तो वह आपके मार्ग से हट जाएगा, वह निर्बल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के पथ पर चलता है उसे कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होना चाहिए। उचित को उचित और अनुचित को अनुचित कहने का साहस उसी के भीतर होता है जो स्वयं पर विश्वास रखता है, जिसका हृदय निर्मल होता है और जो भीतर से स्वच्छ होता है, जिसके चित्त में कोई छल नहीं होता। अनेक बार हम अनुचित घटनाएं देखकर भी मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भय होता है। समाज का भय, लोगों की आलोचना का भय, किसी हानि का भय या अपने स्वजनों को खोने का भय। लेकिन विचार कीजिए, यदि सभी लोग मौन रहेंगे, सभी लोग अन्याय को स्वीकार करते रहेंगे, तो फिर सत्य कौन कहेगा? सत्य का स्वर कौन उठाएगा? परिवर्तन तभी आता है जब कोई साहस करके, बिना किसी भय के, उचित के लिए खड़ा होता है, अन्याय का विरोध करता है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। भले ही कुछ लोगों को उसका प्रकाश प्रिय न हो, भले ही कुछ लोग अंधकार में ही रहना चाहें, दीपक सदैव अंधकार में जलता है, प्रकाश फैलाता है, भले ही वायु उसे बुझाने का प्रयास करे। ये अपना कर्म करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, क्योंकि इनका कार्य है प्रकाश फैलाना, अंधकार को मिटाना। उसी प्रकार हमारा भी दायित्व है कि हम सत्य बोलें, सत्य का पक्ष लें और सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे स्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो। मान लीजिए एक कक्षा में एक बालक है जो सभी को सताता है, दूसरों की वस्तुएं छीन लेता है, उन्हें भयभीत करता है, लेकिन शेष बालक मौन रहते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि वह उन्हें भी सताएगा। लेकिन यदि एक बालक साहस करके उस अनुचित कर्म का प्रतिकार करे, कह दे कि यह अनुचित है, तो धीरे धीरे अन्य बालक भी उसका साथ देने लगते हैं। उस अत्याचारी बालक का साहस टूट जाता है। यही साहस का प्रभाव है। आरंभ में एकाकी खड़ा होना कठिन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण संसार आपके विरुद्ध है, लेकिन यदि आप सही हैं, आपका प्रयोजन नेक है, तो धीरे धीरे लोग आपका साथ देने लगेंगे। आपकी सत्यनिष्ठा उन्हें आकर्षित करेगी। नदी भी आरंभ में एक छोटी सी जलधारा होती है, अकेली प्रवाहित होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें और धाराएं मिलती जाती हैं और वह एक विशाल शक्तिशाली नदी बन जाती है। यदि कोई अनुचित कार्य हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है और हम मौन रह जाते हैं, तो वह भूलें बढ़ती जाती हैं, वह अन्याय और फैलता जाता है। जैसे यदि किसी भवन में
अग्नि लगी हो और पड़ोसी यह उनका कार्य नहीं है, उन्हें क्या करना, तो वह अग्नि पूरे मोहल्ले में फैल सकती है, सबको भस्म कर सकती है। इसलिए जब कोई अनुचित कर्म हो, जब कोई अन्याय हो, तो अपने अंतर्मन की सुने और सही के लिए खड़े हो जाएं। आरंभ में लोग आपका प्रतिकार कर सकते हैं, आपका उपहास कर सकते हैं, आपको एकाकी छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप सच्चे हैं, आपके संकल्प नेक हैं, तो वही लोग बाद में आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके साहस को नमन करेंगे। सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, लेकिन जब फैलता है तो अंधकार को नष्ट कर देता है, अज्ञान को मिटा देता है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इस पर कि आप हर बार गिरकर उठते हैं अथवा नहीं। जो गिरने से भयभीत होते हैं वे उड़ने का साहस नहीं कर सकते। यदि आप हर समय दूसरों को प्रसन्न करने में व्यस्त रहेंगे तो स्वयं को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पहले स्वयं को अपनाएं, अपना मूल्य समझें, तभी संसार भी आपको अपनाएगा, आपका आदर करेगा। जो लोग आपसे कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप विफल हो जाएंगे, वे या तो स्वयं आपसे श्रेष्ठ नहीं बनना चाहते या वे आपकी योग्यता से द्वेष करते हैं। उनके कथनों पर ध्यान न दें। यदि आप उनकी बातों में आ गए तो आप अपने भाग्य से पराजित हो जाएंगे, अपने स्वप्नों को अधूरा छोड़ देंगे। जब तक आप स्वयं अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई और आपकी सहायता नहीं करेगा। संसार उसी का सम्मान करता है जो स्वयं का आदर करता है, जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। यदि आप अपनी पीड़ा केवल लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं, सहानुभूति अर्जित करने के लिए विलाप करते रहते हैं, तो आप उनसे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। अपनी पीड़ा को अपना सामर्थ्य बनाएं, अपनी दुर्बलताओं को अपनी प्रेरणा बनाएं। संसार आपके संघर्ष को नहीं, केवल आपकी सफलता को देखेगा। जब तक आप विजयी नहीं हो जाते, तब तक किसी को यह न बताएं कि आप किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भय को अपने ऊपर अधिकार न करने दें। साहस का अर्थ यह नहीं कि भय नहीं है, बल्कि यह है कि भय के होते हुए भी आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। लोग आपको हमेशा अपनी धारणा से परखेंगे, अपने पैमानों पर तौलेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को कैसे देखते हैं, आप अपनी दृष्टि में क्या हैं। जब तक आप अपनी दृष्टि में ऊंचे हैं, जब तक आपकी विवेक बुद्धि आपको सही मानती है, तब तक किसी और के मत का कोई महत्व नहीं है। यदि कोई आपसे यथार्थ प्रेम करता है तो वह आपको बदलने का प्रयास नहीं करेगा। वह आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा जैसे आप हैं, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। लेकिन जो बार बार आपको बदलना चाहता है, वह आपको अपने स्वार्थ के अनुसार ढालना चाहता है। वह आपसे प्रेम नहीं करता, वह आप पर नियंत्रण करना चाहता है। कुछ लोग आपके समक्ष मुस्कुराते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे आपके विषय में बुरा बोलते हैं, आपकी भर्त्सना करते हैं। इसीलिए यह मत देखिए कि कौन आपके साथ है, बल्कि यह देखिए कि कौन सच्चा है, कौन निष्कपट है। यदि आप अपनी योग्यता को इस भय से छिपाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। अपने प्रकाश को दबाएं नहीं, उसे प्रज्वलित होने दें। संसार को आपकी प्रतिभा देखने दें। कभी कभी लोग आपका महत्व तब समझते हैं जब आप उनकी उपेक्षा करने लगते हैं, जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं। बार बार यह प्रमाणित मत कीजिए कि आप अच्छे हैं, आप सही हैं। मौन रहें और उन्हें स्वयं समझने दें। समय सबसे बड़ा गुरु है। यदि कोई व्यक्ति आपको केवल आवश्यकता पड़ने पर स्मरण करता है, तो समझ लीजिए कि आप उसकी आवश्यकता हैं, प्राथमिकता नहीं। ऐसे संबंध आपके स्वाभिमान के योग्य नहीं होते। उन संबंधों को महत्व दें जहां आपको आदर मिलता है, जहां आपके मनोभावों का सम्मान होता है। जो लोग आपके स्वप्नों का उपहास करते हैं, वे स्वयं कभी स्वप्न देखने का साहस नहीं कर पाए। उनके कथनों पर ध्यान न दें। अपने परिश्रम से, अपनी सफलता से उन्हें असत्य सिद्ध करें। हर किसी को अपनी यात्रा के विषय में न बताएं। कुछ लोग आपका साहस बढ़ाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे, लेकिन कुछ आपको नीचे गिराने का भी प्रयास करेंगे।
आपको निरुत्साहित करेंगे। इसलिए मौन रहकर परिश्रम करें और अपनी सफलता से उत्तर दें। सफलता का कोलाहल सबसे तीव्र होता है। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, आवश्यक नहीं कि वे बुरे हों। कभी कभी उनका जाना आपके लिए शुभ होता है, क्योंकि वे आपको कोई शिक्षा देने आए थे या वे आपके जीवन के अगले सोपान के लिए स्थान बना रहे थे। यदि आप किसी से इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वह आपकी प्रसन्नता का स्रोत है, तो आप स्वयं को भ्रम में रख रहे हैं। यथार्थ प्रसन्नता आपके भीतर होती है, आपके विचारों में होती है, बाहर नहीं। बाहरी वस्तुएं या व्यक्ति क्षणिक प्रसन्नता दे सकते हैं, स्थायी आनंद नहीं। हर कोई आपकी नेकी को नहीं समझेगा, क्योंकि कुछ लोग आपको तब तक ही पसंद करेंगे जब तक आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहेंगे, जब तक आप उनके हितों की पूर्ति करते रहेंगे। अपनी नेकी केवल उन्हें दें जो उसका आदर करते हैं, जो उसके पात्र हैं। यदि कोई आपकी योग्यता को कम आंकता है, तो यह उसकी सोच की संकीर्णता है, आपकी नहीं। अपने परिश्रम का प्रमाण कथनों से नहीं, परिणामों से दें। आपकी सफलता स्वयं आपकी योग्यता का साक्ष्य होगी। कभी कभी एकाकी चलना आवश्यक होता है, क्योंकि समूह आपको अपने अनुसार चलाना चाहता है, आपको आपकी दिशा से विचलित करना चाहता है। अपना मार्ग स्वयं बनाएं। जो अपने पथ स्वयं बनाते हैं, वही गंतव्य तक पहुंचते हैं, वही कीर्तिमान स्थापित करते हैं। यदि आप अपना मूल्य स्वयं नहीं पहचानेंगे, तो संसार आपको अपनी सुविधानुसार तौलता रहेगा, आपका मोल लगाता रहेगा। कुछ लोग केवल इसलिए आपके निकट आते हैं कि वे आपको निर्बल बना सकें, आपका लाभ उठा सकें। उनके मधुर वचनों में न उलझे। यह देखें कि जब आपको वास्तव में उनकी आवश्यकता हो, तब वे आपके साथ होते हैं या नहीं। लोग आपको वैसे ही देखते हैं जैसे वे स्वयं होते हैं। यदि किसी के हृदय में घृणा है, द्वेष है, तो वह आपकी नेकी को भी धूर्तता समझेगा, आपके प्रेम को भी स्वार्थ मानेगा। इसीलिए दूसरों के मत से अधिक अपनी सच्चाई पर ध्यान दें, अपनी विवेक बुद्धि की सुने। यदि आप बार बार अपनी भूलों पर अनुताप करते रहेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप भूतकाल के बंदी बनकर रह जाएंगे। अपनी भूलों से शिक्षा लें और आगे बढ़ें। भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। संसार आपके स्वप्नों से नहीं, आपकी सफलता से प्रभावित होता है। इसलिए पहले स्वयं पर विश्वास करें, अपने स्वप्नों के लिए परिश्रम करें और फिर संसार को अपना सामर्थ्य दिखाएं, अपनी सफलता का ध्वज फहराएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।